हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तनवीर हाशमी और आप देख रहे हैं स्किल्सify चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपने कोई भी स्टेप इसमें से मिस नहीं करना, ठीक है। आज हम सीखेंगे व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। फुल पॉइंट्स बताऊंगा आगे जाके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब दिखाता हूँ आपको कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है और इसको कैसे मैनेज करना है हमने, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है ना। ये वीडियो नहीं देखी तो समझो आपको क्रिप्टो आती ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत मेन चीज़ है ये। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है, ठीक है। रिस्क का जो मतलब है लॉस होता है, ठीक है ना। रिस्क जो हम उठाते हैं लॉस, सीधा लफ्ज़ों में ये मतलब है। उसके बाद आ जाता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब क्या है? प्रॉफिट, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड है रेशो। इसकी रेशो क्या होगी, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब लेट्स से हम एक फॉर एग्जांपल ये है कि हमेशा हर चीज़ में हमारा 50-50% होता है, ठीक है ना। हम ट्रेडिंग में 50% लगा लेते हैं। हम 50% विन करेंगे और 50% लूज़ करेंगे, ठीक हो गया। ये चलेगा, सिलसिला ये चलेगा 10 दिन तक, ये हमारा चलता रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक चीज़ हमने मैनेज ये करी है कि फर्स्ट डे में हमें हुआ है लॉस। तो हमने लॉस कितना लिए? $10। इससे ऊपर हमने लॉस नहीं लिया, ठीक है ना। और प्रॉफिट हुआ दूसरे दिन हमें, वो हमने लिया $15, न इससे कम न इससे ज़्यादा। ये फिक्स है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है इसमें? लॉस कम करना है, ठीक है ना। लॉस आप कम करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा करना है आपने, ठीक है ना। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए। लॉस हो रहा है और आपके टारगेट पे आ गया, आपने चुप करके ट्रेड क्लोज कर देनी है, दैट्स इट। और कुछ नहीं होना इसमें, ठीक हो गया। फर्स्ट डे है, ठीक है। फर्स्ट डे के उसने $10 लॉस किया, ठीक हो गया। सेकंड डे उसने $15 का प्रॉफिट कर दिया। थर्ड डे फिर उसने $10 का लॉस कर दिया, ठीक है। 10 से ज़्यादा उसने नहीं किया क्योंकि 10 उसने फिक्स करके रखा हुआ है और 15 प्रॉफिट फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है ना। फोर डे को फिर प्रॉफिट किया $15 और 5 डे को $10 का लॉस। ऐसे सिलसिला चलता रहा 10 दिन तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ? 5 दिन प्रॉफिट किया उसने, 5 दिन लॉस किया। लॉस जो किया वो $10 के हिसाब से उसने 5 दिन लॉस किया। प्रॉफिट जो किया वो $15 के हिसाब से उसने 5 दिन का प्रॉफिट किया, ठीक है ना। अब इसका अगर हम टोटल कैलकुलेट करें कि प्रॉफिट जो हमारा बनता है $75, ठीक है। और लॉस बनता है ये 5 डेज का, ठीक है ना। 5 डे की जो हमें प्रॉफिट हुआ इसमें जो हमने निकाला है $75 और जो लॉस निकला है वो $50। अब इसमें क्या करेंगे हम? $75 जो प्रॉफिट है इसमें लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो बाकी बची वैल्यू हमारे पास आएगी $25, वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। ये एक सिंपल चीज़ है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपल है। 10 दिन हमने लगाई, ठीक है ना, ट्रेड। इसमें सिंपल हमने रखा है कि 5 दिन प्रॉफिट 5 दिन लॉस, जो कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 80-90% भी अच्छा कर सकते हैं एक्यूरेसी अपनी। लेकिन फर्स्ट डे है, अगर आप न्यू हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने माइंड में आपके होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। लॉस आपने कम से कम लेना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आपने लेना है। और एक फिक्स्ड अमाउंट रखनी है, अपना एक टारगेट रखना है आपने हमेशा, ठीक है ना। ठीक हो गया, ये हो गया ऐसे कम से कम लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपने बुक किया। अब रेशो क्या है इसमें, ठीक है ना। रेशो आपको दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप नीचे आ जाएँ तो हमें ये नज़र आता है नॉर्मल रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ठीक है। ये 1.1 होती है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इससे ज़्यादा भी होती है, बट ये चलती है ज़्यादा, ठीक है ना। बिगिनर के लिए यही है कि 1.1, 1.2 तक चले, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा एडवांस वाले बंदे हैं वो 1.3, 1.4, 1.5 तक आ सकते हैं। अब ये 1 पॉइंट जो है ना, ये लॉस है, ठीक है। लॉस में आता है मतलब रिस्क। 1 पॉइंट रिस्क है और 1 पॉइंट रिवॉर्ड है। आगे हमने क्या किया? रिस्क 1% ही था, रिवॉर्ड हमने 2% कर दिया, डबल हो गया उससे, मतलब उससे ज़्यादा, वही डबल ही हो गया। उसके बाद थर्ड डे, ठीक है। थर्ड पे आ जाता है, दोबारा हमने वही लिया, 1% लॉस और रिस्क और 3% रिवॉर्ड हमने लिया। आगे हमने ऐसे किया, और लॉस का हमने 1% ही रखा और जो था प्रॉफिट था वो 4%। अब इसको मैं ज़्यादा आपको ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा मज़ीद गाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आगे हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। ये आगे ट्रेडिंग व्यू हमारा। अब फर्स्ट करो मैंने ट्रेड लगा दी इस पर, ठीक है, लॉन्ग की। अगर आपने ये वीडियोस वगैरह नहीं देखी लॉन्ग शॉट वाली, और भी मैंने वीडियोस बनाई है फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो जाके आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है, मैंने फ़र्ज़ करो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली, ठीक है। सबसे पहले तो आप टारगेट सेट करेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मार्केट इस स्पॉट लाइन तक जाएगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ तक टारगेट अपने फिक्स कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसको करना है रेशो के हिसाब से। अब रेशो कहाँ आएंगी, अब जब इस पे आएंगे तो ये आ गया 2 पॉइंट समथिंग की रेशियो, ठीक है ना। हमने लॉस को तो पहले बढ़ाते हैं थोड़ा, ये अब रेशो कम होती जाएगी, 2 पॉइंट से नीचे जाएगी, ये आ गई, ठीक है ना। जो बिगिनर है, ठीक है ना, वैसे इतना चलता है, ठीक है ना, इतना आपकी चलती है कैपेसिटी। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। जो बिगिनर्स के लिए है वो 1.1 का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1.1 आ गया, ठीक है, 1.1, ठीक है। 1.1 का ये चलता है, मतलब कि लॉस भी उतना, प्रॉफिट भी उतना, ठीक है ना। बिगिनर्स के लिए होता है। 1.2 का कर सकते हैं। हाँ, जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स हैं वो 1.5 का भी करते हैं और इससे भी कम कर देते हैं, ठीक है ना। वो कंडीशंस पे होता है, ठीक है ना। ये 1.5 का बन गया। अगर हम थोड़ा सा ऊपर करें 1.5, ठीक है, ये होता है, ये रेशो बन गई 1.5 की। पहले तो हमने टारगेट सेट कर लेना है, देन हमने लॉस को, फिर उसके जो क्या कहते हैं, लॉस भी कहते हैं इसको, रिस्क भी आप कह सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से रेशो बना लेंगे उसकी। दैट्स इट, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, ठीक हो गया। ये चीज़ है बस, आपने लॉस को मैनेज रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है ये चीज़, कि आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक रखनी है, ठीक है ना, जिसमें रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये है हमारी ये वीडियो। तो उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी ये मेरी वीडियो। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत डिटेल में आपको बताया। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज़ नहीं है जो मैंने मिस कर दी हो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।